पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ बर्बर बलात्कार और उसकी हत्या के चारों आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। चारों आरोपियों की सजा पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है। अदालत ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाई गई सभी धाराओं में दोषी ठहराया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक आरोपी राम सिंह ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने पिछले दिनों दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि पिछले साल 16 दिसंबर को 6 आरोपियों ने पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में बलात्कार किया था और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। 13 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद उसने 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस घटना के खिलाफ पूरे देश में कई दिनों तक आंदोलन होते रहे थे। दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के चारों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत में भले बुधवार को सजा की मात्रा पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर इन दोषियों को मौत की सजा होती है तो सख्त मैसेज जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह विवादित बयान दे दिया है कि इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत इन दोषियों को फांसी की सजा ही होगी। हालांकि वह कानून इस मामले में लागू नहीं हो सकता। तभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों KTS तुलसी और पिंकी आनंद ने शिंदे के बयान पर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी ने जयपुर के अमरूदों के बाग में आज एक बड़ी रैली को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यात्रा के समापन के मौके पर इस रैली में मोदी ने प्रदेश के लोगों को एक नई ABCD पढ़ाई। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस के लिए A फॉर आदर्श, B फॉर बोफोर्स, C फॉर कॉमनवेल्थ और D फॉर दामाद का कारोबार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले के चुनाव में एक गलती हुई थी, उस गलती को ठीक करने की जरूरत है। गौरतलब है कि भाजपा पिछली बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव हार गई थी। इस रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। मोदी की रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल हुए, जिन्हें भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग लेकर आए थे। पिछले हफ्ते मोदी ने ऐसे ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की यात्रा के समापन के मौके पर अंबिकापुर में एक रैली को संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि मोदी की जल्दी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को शुरू हुए सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव कमल सक्सेना ने बताया कि मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ दंगा मेरठ, हापुड़ और शामली तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर में 32 लोग मारे गए हैं, जबकि बाकी लोग मेरठ, हापुड़, शामली, बागपत और सहारनपुर में मारे गए हैं। इन मामलों में घायल हुए 81 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन, शहर कोतवाली और नई मंडी में जहां कर्फ्यू लगाया गया था वहां कर्फ्यू जारी है, लेकिन दोपहर बाद इसमें थोड़ी देर की छूट दी गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग हिंसा फैलने से रोकें और भाईचारा बहाल करें। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर रघुराम राजन का बाजार के साथ हनीमून दूसरे हफ्ते भी जारी है। मंगलवार को शेयर बाजार में 700 अंक से ज्यादा की तेजी रही और बाजार एक बार दोपहर के कारोबार में 20,000 से ऊपर चला गया था। कारोबार बंद होने पर शेयर बाजार 727 अंक बढ़कर 19,997 अंकों पर बंद हुआ। रुपए की कीमत में भी मंगलवार के कारोबार में काफी सुधार हुआ और मुद्रा बाजार में डॉलर की कीमत 64 रुपए के आसपास आ गई थी। रघुराम राजन के गवर्नर बनने के बाद से शेयर बाजार और रुपए दोनों की कीमत में लगातार सुधार हो रहा है। फिलहाल